हेलो बच्चों, मेरा नाम अविनाश है और आप लोग देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स, जहां पर आप लोगों को 9th से लेकर 12th तक की स्टडी करवाई जाती है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज का जो हमारा फाइनल वीडियो रहने वाली है, वो जो टॉपिक आज का हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जरा समझते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, किस तरीके से एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, तो ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, क्या होती है ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जरा देखते हैं और समझते हैं। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट, कहां पे? रिएक्टेंट में, ध्यान रखना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे देखो, कार्बन की रिएक्शन किससे कराओगे? ऑक्सीजन से करवाओगे, तो ये क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रहा है। देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीडाइज्ड को हम क्या बोलते हैं? कई बार ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जरा देखते हैं, कॉपर। जब कॉपर की रिएक्शन किससे कराओगे? ऑक्सीजन से करवाओगे, तो ये क्या बनता है आपका? कॉपर ऑक्साइड बनता है। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये वाला। और ये इसमें कॉपर आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली जरा आगे जरा समझते हैं, अगला आपका क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट होता है, ठीक है ना। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देख सकते हो यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जरा समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे देखो, यहां पे क्या है आपका? कॉपर ऑक्साइड, और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन। तो देखो, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है रिएक्टेंट में, जब ये प्रोडक्ट में आ रहा है तो ये क्या बन जा रहा है आपका? कॉपर बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ है। तो देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा आपका? रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है आपका ये, ठीक है। आगे जरा देखो, ये आपका हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन H2 जो है जब प्रोडक्ट में आ रहा है, तो इसके अंदर देखो ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? ऐड हो जा रहा है, H2O बना रहा है यहाँ पे। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका? ऐड हो रहा है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है? उसमें उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? ये रिड्यूस्ड हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से, इनमें से बताओ कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, कॉपर ऑक्साइड आपका रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या है? कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका? ये ऑक्सीडाइज। तो ये बातें क्लियर है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। आगे जरा देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जरा समझते हैं। तो देखो, एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ही होता हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको हम। जैसे देख सकते हो, इट इज अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन याद कर लेना, डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे। अब जरा देखते हैं किस तरीके से। तो सिमिलरली एनसीईआरटी वाला तुम्हारा एग्जांपल है, जरा इसी को समझते हैं कि कैसे। जैसे देखो, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। जब कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट जब इसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये देखो, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो देख रहे हो, एक ही रिएक्शन है, इसके अंदर दोनों चीज हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। सिमिलरली आगे देखो आपका, जैसे आपका क्या है? ये जिंक ऑक्साइड है। तो देखो, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? इस तरीके से जिंक बन रहा है सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट बनने पर। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इसके अंदर रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? रिडक्शन। और यहां पे देखो, कार्बन है, इस तरीके से क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है इधर प्रोडक्ट में आकर। कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन कहलाएगा यहाँ पे। तो देख रहे हो, एक ही रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ZnO है तो ZnO इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है ये, रिड्यूस्ड, या फिर इसको हम रिडक्टेंट भी कई बार बोल देते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना, रिडक्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन क्या हो रहा है आपका, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ये, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आगे जरा देखते हैं, इसी के ऊपर आपकी एक एक्टिविटी है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। हमने यहाँ पे इस तरीके से चाइना डिश लिया है, चाइना डिश के अंदर क्या है, कॉपर पाउडर लिया है। जैसे जो कॉपर पाउडर होता है तुम्हारा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है कॉपर तुम्हारा। और हमने इस तरीके से ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, वायर गोज रखा है, इस तरीके से बर्नर पे इसको इस तरीके से हीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, तो जब आप हीट करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, इस कॉपर पाउडर को आप हीट करोगे, तो हीट करने पर जो आपका ये ब्राउन कलर है ना, ब्राउन कलर, ये धीरे 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 ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये सरफेस इसका ब्लैक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउनिश कलर ऑफ कॉपर पाउडर, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ब्राउनिश कलर ऑफ कॉपर पाउडर चेंजेस इनटू ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक में बदल जा रहा है ये, क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब ये इसकी रिएक्शंस होती है तो देखो क्या बन रहा है आपका, ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे। तो देखो लिखा हुआ है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, ब्लैक कलर किस लिए बनता है, ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से बनता है। नेक्स्ट, जब तुम्हारा ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, जब हम इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर दिस हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड हीटेड वाला जो मिला है आपको, हम इसमें से दोबारा क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं। तो जब आप हाइड्रोजन गैस को पास करवाओगे तो दोबारा से ये क्या बन जाएगा आपका, दोबारा से ये जो कॉपर था ब्राउन कॉपर, वो दोबारा से बन जाएगा तुम्हारा, मतलब कलर दोबारा चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। और दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर, और साथ साथ तुम्हें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। तो ये चीज समझ में आ गई, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वाले। नेक्स्ट, हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर का आपके पूछा ही जाता है, एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं क्वेश्चन ये वाला। तो जरा समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है, जो काम करवाता है। तो देख सकते हो मैंने अभी बताया कि ये कॉपर है, कॉपर इसके अंदर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ कॉपर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है आपका, ठीक है। और इसके अंदर H2 के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल बात याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी बात, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, बस ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। जो तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो आपका क्या है, वो आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो इस केस में आपका जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आपका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज क्लियर है, बस उल्टा ही कर देना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली जरा एक और एग्जांपल है, और ये आपके 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो जरा समझ लेते इसको क्या है। देखो मैंगनीज है, यहाँ पे MnO2 है, अब ये देखो ये क्या बन रहा है आपका, MnCl2 बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, और मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिडक्शन कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये आपका है HCl में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से HCl के अंदर देखो ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, तो HCl के अंदर क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जरा समझते हैं इसको, तो ये जो आपका MnO2 है, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट कर देना, उसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना। और आपका जो HCl है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा आपका ये, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन और आया हुआ है, तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट
अगला जो आपका टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? जैसे तुमने देखा जब घर में खाना कई बार बच जाता है तो मॉर्निंग के टाइम पे जब खाना जब देखते हैं हम लोग तो उसमें से स्मेल आती है, ठीक है, और उसका जो टेस्ट भी होता है थोड़ा सा बेकार हो जाता है टेस्ट। ये क्यों होता है जरा समझते हैं इसको। तो यही हमारा कहलाता है रेंसिड, ये जो होता है रेंसिडिटी की वजह से होता है। तो जरा देखते हैं क्या है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है ना। जब हम खाने को छोड़ देते हैं तो उसके अंदर ऑयल होते हैं, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, बेकार हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, डेफिनेशन है ये, आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है इसको। और नेक्स्ट कि अब ये रेंसिडिटी है तो इससे बचना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो बाय एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्या कर सकते हो आप, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो इससे प्रिवेंशन कर सकते हो आप। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है ना, हम जो भी खाना है उसको हम ऐसे मतलब जो भी है उसको हम एयर टाइट कंटेनर, ठीक है ना, जो टाइट कंटेनर है आप उसके अंदर रख सकते हो फूड को। नेक्स्ट आपका है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे देखा होगा कि चिप्स वगैरह होते हैं आजकल मिलता है, बिल्कुल चिप्स इतना सा होता है बिल्कुल फूला रहता है वो, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही होती है वो। तो होता क्या है कि ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर। तो नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को कट कर दे हो, ठीक है, उसके अंदर फैट होगा, ऑयल होगा, जब ऑक्सीजन गैस ही नहीं होगी तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा बढ़िया रहेगा वो, ठीक, इस वजह से, और वो ज्यादा समय तक चलता है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट जरा देखते हैं अपन आगे का क्या है। तो बस यही है तुम्हारा, बस इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है कोरोजन, जो कि हम मेटल एंड नॉन मेटल जब करेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। तो आज का देखो, आज के जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। पहला, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी एक्टिविटी 1.11 करवाया था, वही एक्टिविटी है, जो आपका ब्राउन कॉपर था वो ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा था ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। गिव द केमिकल रिएक्शन, सारा वही लिखना है इसके अंदर, तो आप लिख लोगे क्वेश्चन। अगला देखो क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Mn2 4HCl, ये देखो अभी जस्ट मैंने आपको करवाया ये वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये। अगला देखो, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, रेंसिड ना हो, खराब ना हो, इसलिए करते हैं ऐड। अगला देखो, व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, कहने का मतलब वही अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन को इसलिए फिल करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जो उसके कॉन्टेक्ट में ना आ सके, तो रेंसिडिटी से बच सके, तो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं उसके अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन के जरूर आप लोग देख लेना एक बार, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।